हेलो एवरीवन। ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा अध्याय 5वां और 6वां हिंदी में अर्थ सहित। ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपो निधे, इस प्रकार मास के वचनों को सुनकर हरि के चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास ने क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंखा से हवा देने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता। अधिमास बोला, हे जगत की उत्पन्न करने वाले और विष्णु जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण में आए, आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी न घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले हरिक्वेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे नरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले, हे श्री विष्णु बोले, हे वत्स, हे योगियों को भी जो दुर्लभ गुलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल सदृश नेत्रे वाले, शर पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव लावण्य की लीला, मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम से विभूषित, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग सुंदरी और केशर से युक्त, वृक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वह सर्वत्र है, स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार से भी परे, निस्पृह, निर्विकार, परिपूर्ण, प्रभु की माया से परे, सर्व शक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि लोग गोलोक ले गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय समय में अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग दिखाने वाले, केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्य विश्व की कारण की तथा उन स्वच्छमय विभु की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर वही मनोहर तीन लोक विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज जिसका स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विश्व के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसके धारण करके रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय और आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों में विभूषित, असंख्य मरकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार से भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी सामने मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ सुशोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख गदा
शंख चक्र गदा पद्य धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजाते हुए नूपुर कर धरनी धारण है, सब लक्ष्मी के समान रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्मन धारण किए हुए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में सुशोभित है, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर है और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और परे से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के नेत्र समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायाम मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त, पीतांबर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से चटित, चमचमाते किरकिट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म है। आपकी इच्छा से ही संसार नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश में धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निस्पृह विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने योग्य, समस्त मंगलों के भी मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धों के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने वाले, पारायण, ऐसे परमात्मा स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति पारायण विष्णु भक्त है, वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सुध जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचम अध्याय समाप्त। हरे कृष्णाय गोविंदाय नमः। छठा अध्याय। श्री गोपाल गोविंदाय नमः। नमो वासुदेवाय नमः। अध्याय छठवां। श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं। सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्रों वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर
पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर पास में खड़े होकर भगवान विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश में विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ समान श्याम करोड़ों कामदेव समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीतरंग पीतांबर से सुशोभित सौम्य बाहों के चढ़ाने पर मस्तक के 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले मुरलीधर पित्त वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पादस्रोत द्वारा संस्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो भी पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र पौत्रादि को भी बढ़ने वाली भक्ति श्री गोविंद होती है। कीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को, कृष्ण के चरण कमलों को नमन करते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है और क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुर्भागी नहीं होता नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता और दुख भरा समाचार सुनने नहीं अंत है विष्णु। यह कांपते हैं और आंखों से आंसू बहता हुआ दुखद और हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख के आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने का कारण, हे स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख स्वरूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित मलिन है, शुभ कर्मों में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला शन आयन संवत्सर आदि सर्वेश्वरी ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इनका अत्यंत निरादर किया। इसी से दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। अब अन्य दयालु व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर, हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख जाल से कहने लग। इसने कहा, इसका तो यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अंत इस निराशय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अंतः एवं इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। जगतपते आपको चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वाले का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सब काम छोड़कर इसको लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर
श्री कृष्ण के मुखमंडल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सुत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है, आप दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला कथा रूप अमृत पान करते रहे हैं। हे सुत गोलोकवासी, भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण संवाद सब आप लोग से कहिए। परम भगवत नारायण से क्या पूछा है सूत, इसको आप इस समय लोगों से कहिए। नारद के प्रति हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति ब्रह्मद नारद पुराणीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य षटो अध्याय समाप्तम। हरि शरणम गोपाल गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय राधे गोविंदाय नमः। धन्यवाद।